प्रीमियरिंग ऑन नेटफ्लिक्स अमेरिकन सुपरनैचुरल सीरीज लॉक एंड की सीजन 2 इस महीने 22 अक्टूबर 2021 को रिलीज हो रहा है। सो मैं आपके लिए उसके सीजन 1 का रिकैप लेके आया हूँ। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सीरीज रैंडल लॉक की डेथ से शुरू होती है, जिसके कारण एक आदमी मार्क, जिसकी आइडेंटिटी हम बाद में जानते हैं, चेस्ट में एक चाबी घुसाकर खुद को जला देता है। 3 महीने गुजरने पर लॉक फैमिली मैथनसन में की हाउस में रिलोकेट होती है और हमें एक एक करके नीना, टाइलर, किन्सी और बोडी से मिलते हैं। बोडी उनके एंसेस्ट्रल घर के ग्राउंड्स में एक वेल हाउस को डिस्कवर करता है, जहां पे उसे एक औरत की एको सुनाई देती है। उसकी इस बात को कोई बिलीव नहीं करता और धीरे धीरे वो एको बोडी को काम करने को बोलती है। उसके कहने पर बोडी घर में सुनाई देने वाली विस्पर्स फॉलो करता है और उसे फर्स्ट टाइम द एनीवेयर डोर की मिलती है। नेक्स्ट उसे एक इम्प्रिजनमेंट की भी मिलती है और अनफॉर्चुनेटली इसकी के कारण नीना एक मिरर में ट्रैप हो जाती है। एको से हेल्प पाने के बदले एको उसे ट्रिक करके एनीवेयर डोर की लेकर चली जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली किन्सी एंड टाइलर बोडी की मदद करके नीना को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन बोडी डरा हुआ रहता है कि एको वापस आ जाएगी और ट्रैप सेट करता है उसके लिए। एको आती है लेकिन उसके ट्रैप में नहीं फंसती। जाने से पहले वो उसे वार्न करती है कि बोडी को उससे और कीज देने हैं। उसके जाने के कुछ मोमेंट्स बाद ही बोडी को एक दूसरी की मिलती है, द ब्रेन की। टाइलर और किन्सी जब घर लौटते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि बोडी ने खुद पर ये की यूज कर ली है। तीनों बोडी के माइंड में अब इजिली घुस सकते हैं। अगले दिन किन्सी भी खुद पर ये की यूज करती है और टाइलर के साथ अपने माइंड में एंट्री लेती है। उन पर किन्सी के फियर रिप्रेजेंटेशन अटैक करते हैं, लेकिन दोनों थैंकफुली बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद किन्सी स्टैंड अप ऑन स्कॉट और वुड्स पे जाकर अपनी इस फियर्स को रियल वर्ल्ड में लाकर बरी कर देती है। इसके कारण किन्सी सॉर्ट ऑफ इवॉल्व कर जाती है और स्कॉट को भी इस वर्ल्ड ऑफ मैजिक से इंट्रोड्यूस कराती है। दूसरी ओर एको मार्क के घर पहुंचकर मैस्टिक की को रिकवर करती है। जब उसे बोडी से ब्रेन की वॉलंटरीली नहीं मिलती तो वो सैम लेसनर के पास आती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्ट करते हुए उसे की देती है। सैम ने रैंडल को मारा था, जिसके कारण अब वो जेल में था। नीना मैथनसन में आकर रोनाल्ड से जाने और मांग रही थी। एली से उसकी चाइल्डहुड स्टोरी और फ्रेंडशिप स्टोरीज की ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है। एक पॉइंट पर एली के एक स्कार दिखाने पर नीना उस पर शक करती है और जो की डेथ होने पर उसे लगता है कि एली का ही हाथ है इसमें। एली इन एक्यूजेशन से साफ इनकार कर देती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि लूकस ने उसके प्रेजेंस में जो को मारा था। ऑल्सो अब बोडी अकेले कीज का कीपर नहीं था, क्योंकि टाइलर और किन्से को अब कीज मिलना स्टार्ट हो गई थी। उन्हें कंट्रोल की और प्लांट की मिलती है। प्लांट की को यूज करने पर उन्हें ड्यूकन की मेमोरी पीसेस मिलती हैं। ऐसे ही एक मेमोरी वर्ड में रैंडल को लूकस को मारते हुए देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। किन्से जब ड्यूकन से बात करती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन किन्से को सी केव्स के बारे में एक क्लू मिलता है। सवीनी स्क्वाड के साथ अब वो हस केव के एक्सप्लोर करने जाती है, लेकिन हाई टाइड्स के कारण वो वहाँ सब ऑलमोस्ट मर जाते हैं। जहाँ एक तरफ सब उसे ब्लेम कर रहे होते हैं, गेब उसे ब्रेव कंसिडर करके उसके क्लोज आ जाता है। इसी दौरान एको टाइलर से एक पार्टी में मिलती है और सैम मैस्टिक की यूज करके जेल से एस्केप कर की हाउस की ओर जाता है। टाइलर सून एको की आइडेंटिटी रियलाइज करती है और एनीवेयर की लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर आने पर उसे सभी चेयर से बंधे हुए मिलते हैं। फ्लैशबैक के जरिए हम सैम और को, जिसका नाम डॉज है, उसकी मीटिंग देखते हैं। डॉज ने सैम को ऐसे मैनिपुलेट किया था कि उसे लगने लगा था कि रैंडल उसे बिट्रे कर रहा है। ये रैंडल को शूट करने का रीजन का बैकग्राउंड था। प्रेजेंट डे में आते हुए टाइलर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे भी बांध देता है। अब किन्से और बोडी को लेकर वो वुड्स में जानता है, जहां किन्से के फियर क्रिएचर सैम पर अटैक करते हैं। उस क्रिएचर से बचकर जब वो घर आता है तो टाइलर उसके माइंड बड़ी चालाकी से खोल देता है। टाइलर रियलाइज करता है कि उसने अपने फादर को नहीं मारा था और सैम के इनर अपॉलोजेटिक सेल्फ भी बाहर निकलता है। जैसे ही ये सब होता है, सैम ब्रेन की रिमूव कर देता है और डॉज को दे देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, डॉज ने सिर्फ उसे यूज किया था और कुछ नहीं।
एंड में सैम बाय मिस्टेक घोस्ट बन जाता है। इस इवेंटफुल रात के बाद नीना स्टार्ट्स ड्रिंकिंग अगेन, लेकिन वो लेटर अपने ये मिस्टेक रियलाइज करती है जब किन्से उससे बात करती है। इस दिन अब किन्से और टाइलर ओमेगा डोर को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जिसके बाद किन्से एरिन को हॉस्पिटल में विजिट करने जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसके पहले ही किन्से जाकर एरिन को वार्न करे, डॉज उसके ब्रेन में घुसकर ओमेगा की इन्फॉर्मेशन ले लेती है। ओमेगा की रैंडल के ब्रेन में थी तो उसके एशेस से निकालकर टाइलर और किन्से ने रख ली थी। इससे पहले किन्से एरिन को बोल सके, एरिन उसे बताता है कि डॉज एक्चुअली लूकस था जो एली और रूफस के साथ रह रहा था। एली से इस बात को कन्फ्रंट किया जाता है, तब ओमेगा डोर एंड लूकस के रिसर्फेसिंग का सच निकलता है। लूकस को वेल हाउस में वापस भेजने की कोशिश में एली क्राउन ऑफ शैडोज लाने जाती है, लेकिन लूकस उसे पकड़ लेता है। अब लूकस के पास क्राउन ऑफ शैडोज एंड की होने पर वो पावरफुल शैडो समन करते हुए की हाउस ओमेगा की लेने जाता है। तीनों सिबलिंग्स लाइट यूज करते हुए शैडो को अवॉइड करते हैं। एक पॉइंट पर बोडे डॉज की शैडो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद टीनेज ग्रुप डॉज की बॉडी ओमेगा डोर के थ्रू फेंक देते हैं। तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि वो बॉडी एक्चुअली एली की थी और उसे जबरदस्ती डॉज की आइडेंटिटी में लॉक कर दिया गया था। डॉज अभी भी जिंदा है, वो भी गेब के फॉर्म में, और इस बार ओमेगा डोर खोलने पर ईडन पॉजेस्ड हो गई थी। सीजन 2 अब होपफुली इन सब ट्विस्ट को अनफोल्ड करेगा। सो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।